मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो लास्ट हमारी ऑनलाइन क्लास त्रिकोणमितीय अनुपात की थी और त्रिकोणमितीय अनुपात में लगभग हमने क्वेश्चन हल कर लिए थे। विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, क्योंकि इजी अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट होगा। विद्यार्थियों, हमारी जो इजी टॉपिक है जो 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। कौन सा है? केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में अगर आपके ये टॉपिक क्लियर हो गए तो 6 मार्क्स आपके 100% सिक्योर हो जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। विद्यार्थियों, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमारे पास जो 3 हैं माप, उनके जरिए हम देखेंगे। सबसे पहला आता है समांतर माध्य, दूसरा माध्यक या माध्यिका, और तीसरा हमारा आता है टॉपिक बहुलक। तो सबसे पहले हम लेंगे समांतर माध्य। पहला टॉपिक क्या है? समांतर माध्य। विद्यार्थियों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ इसकी जो बेसिक बात है, सामान्य बात है, जो आपको पता होनी चाहिए। आपका ये जो समांतर माध्य के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप के हैं। अब वो 3 टाइप के कौन कौन से 3 टाइप के हैं? विद्यार्थियों, सबसे पहला टाइप होता है कि हमारे पास केवल अक्ष विचर दिया हुआ होगा। अक्ष विचर दिया हुआ है और उस परिस्थिति में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट बात है कि अगर हमें अक्ष विचर भी दिया हुआ है तथा एफ भी दिया हुआ है, मतलब 2 कॉलम दे दिया, अक्ष का और एफ का, उस परिस्थिति में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? और तीसरी परिस्थिति होगी कि वर्ग का कॉलम दिया हुआ होगा और एफ का कॉलम दिया हुआ होगा, तो उस परिस्थिति में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्यार्थियों, सबसे पहली परिस्थिति हमारी है केवल अक्ष विचर दिया हुआ होने पर। पहली परिस्थिति कौन सी है? केवल अक्ष विचर दिया हुआ होने पर समांतर माध्य। सबसे पहले है समांतर माध्य। विद्यार्थियों, जो समांतर माध्य, उसको क्या कहते हैं? अक्ष बार भी कहा जाता है। समांतर माध्य को क्या अक्ष बार भी कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है तथा औसत भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समांतर माध्य को किस तरीके से, कौन कौन से नामों से जाना जाता है? समांतर माध्य को अक्षबार भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं तथा औसत भी कहते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि समांतर माध्य निकालने की 3 परिस्थितियां होती हैं। तीनों ही परिस्थितियों को अलग अलग ढंग से सॉल्यूशन करते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 परिस्थितियां कौन कौन सी है? समांतर माध्य के 3 प्रकार के सवाल होते हैं। पहला कौन सा? पहली परिस्थिति का कौन सा है? केवल अक्ष विचर हो। केवल अक्ष विचर होने पर समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, वो उसकी बात अभी करेंगे।
दूसरी परिस्थिति कौन सी है, हमारे पास अक्ष विचर दिया हुआ है तथा एफ दिया हुआ है, तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? अक्ष तथा एफ दिया हुआ होने पर ये अक्ष का मतलब अक्ष विचर से ही माना जाता है। अक्ष तथा एफ दिया हुआ होने पर समांतर माध्य किस टाइप से निकालते हैं वो देखिए। तीसरा टाइप विद्यार्थियों, तीसरा टाइप होता है हमारा वर्ग तथा एफ दिया हुआ होने पर इस तरीके से तीन टाइप के या तीन परिस्थितियां होती हैं इनको हल करने की। तो सबसे पहली जो परिस्थिति है जो हमारी 16.1 है, 16.1 है, उसकी जो पहली परिस्थिति है उसी पर ही डिपेंड है, इसी परिस्थिति पर डिपेंड है। और जो 16.2 है वो अक्ष तथा एफ दिया हुआ होने पर कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तीसरी परिस्थिति 16.3 जो एक्सरसाइज है, वर्ग तथा एफ दिया हुआ होने पर समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उस पर बेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवल अक्ष विचर होने पर 16.1। तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्यूशन करना है। प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो, पर्सनल समस्याएं भेजकर आप पूछ सकते हो। विद्यार्थियों, समांतर माध्य अक्ष बार, अक्ष बार को शॉर्ट में समांतर माध्य को शॉर्ट में अक्ष बार भी कहते हैं। तो शॉर्ट में लिख दो, चाहे अक्ष बार लिख दो, चाहे समांतर माध्य लिख दो या माध्य लिख दो, एक ही बात है। जब पहली परिस्थिति मतलब 16.1 की तरह अगर हमें क्वेश्चन करना है या हमें अक्ष विचर दिया हुआ है तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? तो यहां ऊपर मैं ये भी लिख दूं, केवल अक्ष विचर दिया हुआ होने पर, केवल अक्ष विचर दिया हुआ होने पर समांतर माध्य का सूत्र। तो अक्ष बार का फॉर्मूला क्या हो गया विद्यार्थियों? आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, जैसे 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 संख्याएं बढ़ती जाएंगी यहां आप लिख दोगे अपॉन अक्ष। ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब है इनको एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि अक्ष विचर, बुक का ही ले लेते हैं क्वेश्चन। बुक का है कि यदि एक कक्षा के, यदि एक कक्षा का के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, 52 है, 75 है, 40 है, 70 है, 43 है, 40 है, 65 है, 35 है, 48 है और 52 हो तो समांतर माध्य
ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थी, इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ये केवल अक्ष विचरी दे रखे हैं, एक मतलब सिंगल यही दे रखा है, इन संख्याओं का ही निकालना है। तो क्या होगा इसका? पहली परिस्थिति के अनुसार निकाला जाएगा। पहली परिस्थिति मैंने बता दी, केवल अक्ष विचरों, ये अक्ष विचरी है 52 75, एक ही लाइन में ऐसे दे रखे हैं। इसके साथ में एफ नहीं दी हुई है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो हम पहली परिस्थिति के अनुसार निकालेंगे। अक्ष बार का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी मैंने ये लिखा है। तो अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 प्लस डैश 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 अक्ष n बट्टा n, बट्टा क्या कर दें? n। यहां n भी लिख सकते, यहां n भी लिख सकते, ठीक है, n भी लिख सकते हैं हम केवल। अब देखो, अक्ष बार, अक्ष 1 कितनी है? 52, लिख दो 52, प्लस का प्लस, अक्ष 2 75 दे रखा है, लिख दो 75, अक्ष 3 कितना दे रखा है? 40, अक्ष 4 कितना दे रखा है? 70। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। इसमें 40 है, 65 है, 35 है, 48 है और 52 है। लिख दिया। यहां लाइन खींच के हम इतना लिख, और ये है कितनी है? 10 छात्रों का है, देख लो 10 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 आ गए। ठीक है, अक्ष बार बराबर, इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। विद्यार्थियों, एग्जाम में बहुत ही ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि एक अगर संख्या का भी अगर फेरबदल होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा। तो बहुत ही तरीके से, तो दो जो पहले तो इसकी जो इकाई का अंक है पहले वो जोड़ लेते हैं। 2 है 8 10 है, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 0 20, 20 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 की क्या होती है? 0 हो गया। और कैरी पावर जो हासिल क्या हो गई? 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 7 36, 36 4 40, 40 7 47, 47 और 5 कितने हो गए? 52 अपॉन 10। अब 0 से 0 कट गए, मतलब 10 का भाग दिया 520 में, तो हमारे पास क्या आ गए? 52। तो अक्ष बार की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 52। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपको इसका हल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो 16.1 है, उस 16.1 में इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो जो आपको करने हैं विद्यार्थियों। 16.1 में आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन सेम डिटो ऐसा का ऐसा है, तीसरा ये मैं बताऊंगा, चौथा भी सेम इसी टाइप का है, पांचवा भी सेम ऐसा का ऐसा ही है, छठा भी सेम ऐसा ही है। तो आपको दूसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है और 6 नंबर का क्वेश्चन करना है। सेम ऐसे कैसे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल नंबर्स चेंज है इनके। तो अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखो।
क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। क्वेश्चन है, यदि यदि 3 4 8 5 अक्ष 3 2 1 3 4 8 5 अक्ष 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है। अंकों का समांतर माध्य 4 हो, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए विद्यार्थी, समांतर माध्य, अब इसमें देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग कैसे है, क्योंकि इसमें समांतर माध्य आपको दिया हुआ है 4। समांतर माध्य तो दे दिया, जो अक्ष है यहां लिखा हुआ अक्ष है, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो समांतर माध्य दे दिया तो आपको समांतर माध्य के फॉर्मूले से ही इसको फाइंड आउट करना है। तो विद्यार्थियों, समांतर माध्य के फॉर्मूले से पहले, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अक्ष बार बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 प्लस डैश डैश प्लस अक्ष n बटा n। अक्ष बार बराबर, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें दे रखी हैं आपको, वो आप लिख दोगे। क्या क्या दिया हुआ है, अक्ष बार दिया हुआ है। अक्ष बार क्या है, समांतर माध्य को अक्ष बार कहते हैं। अक्ष बार है क्या, अक्ष बार आपके पास इसके नीचे 4 का 4, बराबर का बराबर, बराबर का बराबर लिख दिया। अक्ष 1 आपका 3 है तो 3 लिख दो, प्लस का प्लस, अक्ष 2 4 है, अक्ष 3 8 है, इसी तरह से ये 5 हो गया, फिर अक्ष हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब देखिए विद्यार्थियों, इक्वल 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 में 8 जोड़े तो 15 हो गया, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो गए, 20 में 3 जोड़े 23, 23 में 2 जोड़े 25, 25 में 1 जोड़े 26, 26 में प्लस अक्ष करेंगे तो क्या होगा, 26 प्लस अक्ष हो गए। कितने हो गए, 26 प्लस अक्ष हो गए, अपॉन बट्टा 8 हो गया, बट्टा 8 का 8। इसके नीचे 1 कर दो, तिरछा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या वज्र गुणा कर दो। 1 को 26 से गुणा किया तो क्या हो गया, 26। 1 को प्लस अक्ष से गुणा किया तो प्लस का अक्ष। 8 को 4 से गुणा किया तो 32 हो गया। ये अक्ष अब समीकरण बन गया। समीकरण में अक्ष वाली वैल्यू तो यहां रहेगी, केवल और केवल जो मैथ वाली जो गणित की है वो संख्या पक्षांतर कर देंगे। अक्ष का तो अक्ष, 32 का 32, प्लस का 26 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस के 26। तो अक्ष की वैल्यू क्या हो गई, 32 में से 26 माइनस किया तो क्या हो गया आपके पास, ये 6 आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये बशर्ते थोड़ा सा इजी है, कुछ इसको टफ करने के लिए जो एग्जाम में क्या है, बड़ी संख्याएं दे देगा, बड़ी संख्याएं दे देगा तो बड़ी संख्याओं को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस तरीके से थोड़ा सा टफ बना सकता है। नहीं तो तरीका अगर आपके समझ में आ गया है तो आप कितनी ही बड़ी संख्याओं का है आप कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जो 6 तक तो हो गए हैं, 6 तक आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, वो मैं आपको बता देता हूं।
मैं बोल ही देता हूं वैसे। कह रहा है कि एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, बुक आपके पास है, बुक में आप देखना 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर में कि आपको एक कक्षा का वर्ग ए है, उसमें 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम दिया हुआ है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम दिया हुआ है। कह रहा है कुल 60 छात्र हो गए भाई, 25 तो ए वर्ग में हो गए और 35 बी वर्ग में हो गए, इस तरह से 60 छात्र हो गए कि उनका औसत भार ज्ञात कीजिए। तो मैं बता रहा हूं, आप देखिए, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, क्वेश्चन में दे रखा है औसत भार कितना दे रखा है, औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम। अब है इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लें। वर्ग एक के 25 छात्रों का कुल भार, तो 51 केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 छात्रों से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 51 और 25 को गुणा किया तो क्या आ गया, 25 एकम 25, 25 5 125, 127 किलोग्राम, सॉरी 1275 किलोग्राम आ गए। उसके बाद में आपका आता है वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 54 किलोग्राम। ठीक है। अब वर्ग बी के 35 छात्रों का जैसे कुल भार निकाला था उसी तरह से निकाल देंगे। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, तो इस 54 को 35 से गुणा कर देंगे, तो रफ में गुणा कर लीजिए विद्यार्थियों। 5 चौके 20, 55 25, 2 कैरी जोड़ दिए तो कितने हो गए, 27, फिर 3 चौक 12, 3 पंज 15, रेख 1890, कितने किलोग्राम आ गए, 1890। अब विद्यार्थियों टोटल छात्र कितने हैं, 35 और 25 छात्र टोटल कितने हो गए, 60। अब 60 छात्रों का कुल भार, साठ छात्र मतलब 25 तो 1275 वाले विद्यार्थियों का, 35 छात्र का कुल भार 1890, ऐड कर लो इनको, ऐड कर लिया, 9 और 7 16, ये 11 हो गए, कितने हो गए, 3165 किलोग्राम हो गए। अब 60 छात्रों का औसत भार 3165 में 60 छात्रों का भाग जो दोगे, वही बात है, टोटल छात्र हैं उनमें से जो छात्रों की संख्या है, टोटल छात्रों का जो भार है 3165 है, उसमें 60 छात्रों का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास औसत भार आ जाएगा। तो ये 5 है, ये 0 है, तो कौन सी टेबल का जाता है, 5 का, 5 का भाग दिया 12 आ गए, 5 31, 5 3 15, 5 3 15,
फिर भी ये कट रहे हैं। 6 3 3 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 211 में 4 का भाग दिया तो क्या गया? 4 पंजू 20, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजू 20। तो हमारे पास कितने आ गए? 52.75 किलोग्राम 60 छात्रों का औसत भार आ गया। तो विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम 17.2 की बात करेंगे। ये जो 16.1 नहीं थी, ये 17.1 की बात चल रही थी वो। तो 17.1 के आप जितने भी दे रखे 17.1 में 6 तक क्वेश्चन वो सारे करने हैं। और इसी के साथ आपकी मैथ की ऑनलाइन कंप्लीट हुई क्लास आज की।